नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बारी अब मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में पिछली सरकार के समय हुए घोटालों के मामले में दस्तावेज खंगालने के लिए अब बड़ा एक्शन मोड में पूरा तंत्र दिख रहा है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने ऑस्मो सॉल्यूशन नाम की कंपनी के 3 अधिकारियों को हिरासत में लिया, हार्ड डिस्क जब्त की है, कई दस्तावेज जब्त किए हैं और इस कार्रवाई से बीजेपी में हड़कंप है। साथ ही अफसरों के मामले में अगर देखें तो वो घिरते जा रहे हैं। आपको यह भी बताएंगे कि दरअसल वे अफसर हैं कौन, नेता कौन हैं, जिन पर इस मामले में कार्रवाई का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। नरोत्तम मिश्रा तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, रामपाल सिंह तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री, उमा शंकर गुप्ता तत्कालीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, कुसुम महदेले तत्कालीन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री। शिवराज सरकार के ये वो 4 चेहरे हैं जो ई टेंडरिंग घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू की रडार पर हैं, क्योंकि इन्हीं के मंत्रालय का मुखिया रहते वक्त प्रदेश में 3000 करोड़ का घोटाला हुआ था। ई टेंडरिंग घोटाले के तहत अपनी चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप सिर्फ इन मंत्रियों पर नहीं हैं, बल्कि उस सरकार के ताकतवर नौकरशाह से ईओडब्ल्यू की टीम कभी भी पूछताछ कर सकती है। पहले उन नौकरशाहों को जानिए। मोहम्मद सुलेमान, राधेश्याम जुलानिया, विवेक अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, हरिरंजन राव। शिवराज सरकार के समय के नौकरशाह और मंत्रियों के इस गठजोड़ पर 2018 में सामने आए ई टेंडरिंग घोटाले के तहत सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप है। तब सरकार ने जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी थी, लेकिन जांच की रफ्तार सुस्त रही। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस आक्रामक अंदाज में है। ये कई सालों से ये चल रहा था, ये एक करप्शन का सिस्टम बन चुका था। अब वो सिस्टम से में जो लोग एक्सपोज होंगे ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा, मगर आई एम श्योर जब इतना बड़ा स्कैम होता है तो सिस्टम्स कोलैप्स करते हैं। घोटालों की पूरी किताब इन 15 सालों में लिखी गई है। निश्चित रूप से जिन लोगों जो आकंठ जो भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं उनके खिलाफ अगर कोई जांच होती है तो इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और सरकार का धर्म है कि गलत करने वालों को पकड़ा जाना चाहिए। बीजेपी भले ही ना दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी जरूर है। पार्टी के नेता इसे पहले पड़े छापों से ध्यान भटकाने और बदलाव की राजनीति करार दे रहे हैं। ये 9 की 9 एफआईआर में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ, जमीन पे काम ही नहीं हुआ धरातल में। जब साइबर में छेड़छाड़ की बात आई पोर्टल में, उसी वक्त उस दरमियान जितने टेंडर हुए थे वो सारे निरस्त कर दिए गए। उनमें से ये है, कौन है जवाबदार, नहीं है, क्या है, ये इसमें ताबड़तोड़ क्यों कर रहे हैं? केवल राजनीतिक विद्वेष से आप ये काम क्यों कर रहे हैं? ये कार्रवाई होने दीजिए साथ में, और हम इसके पक्षधर हैं। कहीं भी कोई शिकायत है, संदेह है, उसकी जांच होना चाहिए और जिन्होंने भी गड़बड़ की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ई टेंडरिंग घोटाले में 5 विभागों को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इसकी जांच के लिए 10 अधिकारियों की टीम जांच में जुटी है। साथ ही मुख्य सचिव ने ईओडब्ल्यू के डीजी के.एन. तिवारी और एसपी अरुण मिश्रा से मुलाकात कर अपडेट भी लिया। ये सिर्फ ई टेंडरिंग का मामला है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कांग्रेस के वचन पत्र में जिन घोटालों की जांच का वादा किया गया था वो भी जल्द पूरा होगा। जाहिर है मध्य प्रदेश में अब घोटालों को लेकर सियासत का रंग गहरा चुका है और दोनों ही पार्टियां खुद को दूसरे से उजला बताने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो अब इसमें 2 तरह की बात की जा रही है। एक तरफ जहां आईटी के छापों के बाद में माना जा रहा था कि क्या इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है,
क्या इस टाइमिंग के ऊपर खास तौर पर राजनीतिक विद्वेष की भावना से वो कार्रवाई की गई? लेकिन इसके फौरन बाद सरकार ने अपने वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था तमाम घोटालों को सामने लाने का एक्शन प्लान न केवल बनाया बल्कि उस पर हरकत भी दिखाई पड़ी। एक साथ एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद में आज गिरफ्तारियों के बाद अभी मामला गरमा रहा है। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों तरफ से प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह कि इस पूरे अहम घोटाले में जिसमें 3000 करोड़ रुपए का मामला बताया जा रहा है, बल्कि इसे नेता कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि उससे कहीं बड़ा घोटाला है। बता दें आपको कि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया दरअसल है क्या। ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है, ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है, उस ई टेंडरिंग की प्रक्रिया को लागू इसलिए किया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, किसी भी टेंडर को जारी करते समय किसी को अनुचित लाभ ना पहुंचे, इसलिए सारी ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनलाइन सारी चीजों को किया जाए। इस मद्देनजर लाई गई एक व्यवस्था और एक पोर्टल, इसमें छेड़खानी करके अपनों को लाभ पहुंचाया गया, ये आरोप है। और जिन मंत्रियों का या जिन बड़े चेहरों पर कांग्रेस पार्टी का या इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो खतरा देखा जा रहा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह हैं, उमाशंकर गुप्ता जो तत्कालीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और साथ में नरोत्तम मिश्रा, कुसुम मेहदेले, ये वो बड़े चेहरे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो सरकार के चहेते रहे और अधिकारियों को लेकर के भी बात की जा रही है कि उन पर भी शिकंजा कस सकता है। हमारे पास इस समय पैनल में जुड़ रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका गुप्ता जी, और डॉक्टर देश वाजपेयी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आप दोनों का इस मंच पर स्वागत है। भूपेंद्र जी, जब कांग्रेस पार्टी ने ये एक्शन लेना शुरू किया, सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया, तो फर्स्ट रिएक्शन ये कि अगर कोई गड़बड़ी है तो आप जांच करें, लेकिन इस टाइमिंग पर सवाल खड़े किए गए और इसे राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई बताया गया। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। टाइमिंग को लेकर तो पूरे देश में जो छापामारी हो रही है सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टियों के खिलाफ, वो उस पर उनका क्या जवाब है, ये उन्हें बताना चाहिए। आज पूरे देश में कोई अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं, आप आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, और आंध्र प्रदेश में 8 करोड़ रुपया जिस बीजेपी के आदमी के उससे गाड़ी से पकड़े गए मंत्री की, उसके घर पर छापा क्यों नहीं डला, ये बताए सरकार। ये बात है। दूसरी बात ये है कि मई 18 में ये घोटाला पकड़ा गया ई टेंडर का, मई 18 में पकड़ा गया, और दिसंबर में जो है जाकर 18 में ये शिवराज सिंह ने सबसे पहले तो उन अधिकारियों को दंडित किया जिन अधिकारियों ने इस घोटाले को पकड़ा था, और उनको जो है लूप लाइन में डाला, और उसके बाद जो है इसको दबा कर बैठ गए। दबा के बैठने के बाद दिसंबर में जो है सर्ट को इन्होंने जांच करने के लिए दिए सारे डाटा, और सर्ट ने हमको रिपोर्ट जो है लास्ट वीक ऑफ फरवरी में हमें रिपोर्ट दी है, फरवरी में हमें रिपोर्ट मिली है, महीने भर बाद हमने एफआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली। तो इसमें कोई टाइमिंग का क्या लेना देना है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा सवाल ये है इससे बड़ा कि ये काम खुद शिवराज सिंह को करना चाहिए था। जब मई में आपको पता चल गया कि आपके सब प्रदेश में 40,000 करोड़ रुपए के टेंडरों में घोटाला हुआ है और बदमाशी हुई है और जनता के संसाधनों की लूट हुई है, तो ये किसकी जिम्मेवारी थी कि वो एफआईआर दर्ज करते। 6 महीने 7 महीने तक आप जो है अंडे सहते रहे, उसके ऊपर बैठे रहे आप, और आपने जो है दिसंबर में अपनी जान छुड़ाने के लिए जब आपकी सरकार जा रही थी, ये तय हो गया कि सरकार चली गई है, तो आपने सर्ट को जो है वो भेज दी, जांच के लिए भेज दी। जब जांच रिपोर्ट आई है तो हमने उस पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें कहीं पर भी कोई तो आपको लगता है ये रिएक्शन किसी हड़कंप की वजह से अपराध बोध है जिसके कारण आपको लगता है बीजेपी का ये रिएक्शन बीजेपी में हड़कंप की वजह से जैसा रिएक्शन पहला हड़कंप तो ये है कि इनकी तत्कालीन जो है पीएचई मिनिस्टर मेहदेले ने ये बयान दे दिया, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है कि मेरे दस्तखत नहीं है, मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए हुए हैं एज ए चेयरपर्सन ऑफ जल निगम। ये तो उनका बयान आ गया है। अब इसमें से कहां से बच के भागेंगे आप, और ये किस तरीके से आप कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे। आज तो ये इनकी खुद की जो है तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रही है, ऑन रिकॉर्ड बोल रही है पब्लिक में। तो ये चीजें जो है ये सिर्फ दुर्भावना है भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर देश वाजपेयी आंसर करेंगे, उत्तर देंगे। इनने जो एक हरिश्चंद्र की छवि बनाने जो आपको कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया वक्त पे पिछली सरकार ने, इसीलिए अब कांग्रेस को तय वक्त पर करना पड़ा, जिसकी टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं।
देखिए, अमूमन मैं भूपेंद्र जी से चूंकि राजनीतिक फ्लेवर रहता है तो कभी कभी असहमत रहता हूँ। आज मैं 100% सहमत हूँ। और मुझे मालूम है भूपेंद्र जी जैसे ईमानदार लोग हैं जिन्होंने एक विभाग बनाया था पोल खोल अभियान, तो हालांकि उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, 3 महीने से ऊपर सरकार का हो गया है, जिसमें उन्होंने जो इतनी भी प्रशासनिक अनियमितताएं होती हैं उसकी सूची बनाना, उस पर काम करना, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसा नहीं होता, उसमें अनियमितताएं होती है। और उसका दोषारोपण राजनीतिक हो सकता है, भले राजनीतिक हस्तक्षेप हो या ना हो, पर यह अमूमन होता है। तो बहुत मेहनत करी थी और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ऐसा जहाँ पर जो बोर्ड है उसको भेजा गया था पूरा प्रकरण, और उसके बाद अभी उसकी रिपोर्ट आई तो उन्होंने उसके ऊपर FIR कर दी। बस ये है कि उन्होंने बोला 6 महीने वो क्या अंडा सेकते रहे, कुछ ऐसा कुछ बोला उन्होंने, सहते रहे। 3 महीने आप अंडे सहते रहे तो 9 महीने हो गए, अब चूजा निकल आया तो सबको खुश होना चाहिए। थोड़ी ताली आप भी बजा लो, हम भी बजा लेते, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है उसमें। और ये तो अच्छी बात है कि समय से अंडा आ गया, में से चूजा बाहर आ गया, क्योंकि कुल दोनों को जोड़ देंगे तो हम 9 ही हो जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है इससे सीरियस इशू ये है कि कभी भी ये चीजें रिएक्शनरी लेवल पे नहीं होना चाहिए, नॉर्मल उसमें होना चाहिए। अच्छा लगता है क्योंकि सुशासन का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार का निर्मूलन होता है। और पुनीत भाई, ये ट्रेजरी जो होती है ये जनता के पैसे की होती है, तो कोई भी सरकार आए बिल्कुल उसको ये काम करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि यदि हमारे विश्वास को लेकर उसके साथ किसी ने विश्वासघात किया है तो बिल्कुल उसको सजा मिलना चाहिए। हमारी कोई रिश्तेदारी थोड़ा ना है, हमारे कोई बहनोई की कंपनी मोजर बियर के नाम से थोड़ा ना चल रही है जो दिवालिया हो गई और जो रोज ED के चक्कर लगा रही है। तो हमारे पास ऐसे भांजे नहीं है, तो मुझे लगता है ना ऐसे बहनोई हैं, तो हमें किसी प्रकार की ना, हमारे पास 24 कंपनियां हैं, तो बिल्कुल आप तो अच्छे से काम करिए और जिसके भी तथ्य मिलते हैं उसको बिना किसी नाराज हुए बदले की भावना से न्याय की प्रक्रिया से बिल्कुल गुजारिए। और मुझे लगता है कि खुश होकर करना चाहिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा जब सब लोग कह रहे हैं, अश्विनी शर्मा भी कह रहे हैं बीजेपी का आदमी, जब सरकार अच्छी बात है ना, फिर तो आप खुश होइए, बहुत बढ़िया बात है। आपने बिल्कुल जैसा आपसे उम्मीद की जाती है, स्पेशली डॉक्टर हितेश से जैसी उम्मीद की जाती है, वैसे आपने खुलकर अपनी बात की शुरुआत की और ये कहा कि जो हुआ है वो प्रक्रिया के तहत हुआ, और ये जरूर कहा कि और थोड़ा जल्दी होता तो बेहतर होता। लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कि लोग भरोसा करके सरकारें बनाते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बातें सरकारें करती हैं, अपने डिपार्टमेंट में चुस्ती के लिए कोई व्यवस्थाएं लाती हैं। टेंडरिंग उसी के तहत उठाया गया कदम था, फिर उसी में एक बड़ा घोटाला घपला सामने आता है। अब जब इसके ऊपर एक्शन हो रहे हैं, लोगों का विश्वास हर किसी पर से थोड़ा छिन्न भिन्न होता है, हटता है, उठता है। ये सीरियस इशू है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन चीज़ों में क्लीन चिट जैसे मामले देखें पिछली बार, जैसे व्यापम घोटाला या तमाम तरह के घोटाले, अब कांग्रेस कह रही कि हम फिर से इनकी जांच भी करवाएंगे और उस समय जो क्लीन चिट दी गई हैं या देने की कोशिश की गई उसका सच सामने लाएंगे। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, जैसे कई बार होता है ना, जैसे हम लोग एक मोहल्ले में रहते हैं, भाग्य से हम और भूपेंद्र जी भी एक मोहल्ले में रहते हैं, तो कभी कभी जैसे मेरे घर में कोई अच्छी चीज हो गई तो धीरे से पंडित जी ने जाके उनके घर में बता दिया, पंडित एक ही रहता मोहल्ले का, कि साहब उनने सुंदरकांड का पाठ कराया था, फलानी देवी जी की पूजा कराई थी इसलिए हो गया। तो गुस्से में आके उन्होंने बोला मैं भी कराऊंगा, 2 बार करो मेरे यहाँ। तो मुझे लगता है कि जब आप गुस्से में कोई चीज करते हैं तो वो फलीभूत नहीं होती है। 9 दुर्गा चल रही, बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूँ। मेरा मानना तो यह है कि चाहे कोई भी सरकार काम करके, सरकारें बनती भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बिल्कुल करना चाहिए। मैंने पत्र लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार नहीं होता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार होता है। और पुनीत जी, इस प्रशासनिक भ्रष्टाचार से राजनेताओं को लड़ना चाहिए, क्योंकि हम इसीलिए राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। देश को ठीक करना है तो हमें तो ये करना होगा ना साहब, तो हम कैसे अलाउ कर दें। मैंने खुद लेटर लिखे हैं मुख्य सचिव को, और ऐसे कई मंत्रियों ने भी लिखे हैं। 26 बिंदुओं का प्रस्ताव तो अजय सिंह जी ने भी तैयार किया था। ठीक बात है, लेकिन तो अगर ईमानदारी से आप करते देखो, अगर दिक्कत इस बात से है, जिस उदाहरण को आपने दिया ना, जिस उदाहरण को आपने दिया, अगर दिक्कत इस बात से है कि अगर किसी चीज से, अगर मैं इसको सीधे तौर पर कहूं कि अगर पॉलिटिकल किसी को नुकसान हुआ है या किसी को लाभ लेने की मंशा रही है इस तरह के मामले सामने लाने से, तो फिर इसकी शुरुआत कहां से हुई साहब? क्या पहले की कार्रवाई को, जिसके रिएक्शन के तौर पर आप इसे बता रहे हैं या तमाम लोग बता रहे हैं, क्या वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए हुआ था? फिर तो ये बात भी पब्लिक डोमेन में जाएगी और फिर विश्वास दोनों पर से हटेगा जनता का। देखिए, बिल्कुल
मैं 10 सेकंड में वो बात कह देता हूँ। देखिए, आप अश्विनी शर्मा की बात कर ली, मान लिया मैंने कि अश्विनी शर्मा बीजेपी का आदमी है, तो फिर सब क्यों परेशान है? बल्कि हमको तो नाराज होना चाहिए, भाई तुगलक रोड क्यों जा रहा था वो लेके, वहां क्यों जा रहा था? वहां तो हमारा दफ्तर नहीं है, तो उसको गलत पता दे दिया था फिर तो भाई सबसे मत पड़िए इस सब चक्करों में। और आपके किसी पॉलिटिकल व्यक्ति क्या छापा पड़ा क्या? भाई उनकी कई कंपनियां चलती हैं, 1.5 साल से उनको नोटिस दिए गए। हमने बिगलानी जी का नाम तो नहीं लिया, भाई बिगलानी जी कई कंपनियों में हिस्सेदार हैं, तो उनका और कंपनियों का हिसाब किताब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चलता रहता है। हर साल उनको नोटिस आते हैं, सर्वे होते हैं, जवाब देते रहते हैं। दिलीप सूर्यवंशी जी क्या आपने देखा होगा कि सवाल ये है, मामला चला, उन्होंने जवाब दिया, व्यापार करते हैं, वो अपनी बात को रखते हैं। कि अगर पहले वाली कार्रवाई एकदम स्वाभाविक थी तो बाद वाली फिर विद्वेष की या बदले की कैसे हो सकती? भूपेंद्र जी, आपने सुना डॉक्टर हितेश को, वो कहते हैं कि कार्रवाई करें, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए और इसमें सबका साथ मिलना चाहिए और सरकार के साथ साथ विपक्ष खड़ा है। आप कहते हैं कि विपक्ष घबराया हुआ है, उसमें एक तमतमाहट है, उसमें घबराहट है। विपक्ष कहता है कि ये एक तरह की बौखलाहट है और इसीलिए अचानक से ये सब कुछ हो रहा है। आपका जवाब क्या है? सरकार का जवाब क्या है इस पर? इसमें सरकार की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है। और जो ये बौखलाहट की बातें कर रहे हैं वो खुद ही इतने बौखलाए और अपराध बोध से ग्रसित हैं। इनसे आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए फरवरी के आखिरी हफ्ते में कोई रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार से, तो उसकी परीक्षण करके उस पर जो है अगर महीने भर के अंदर कोई FIR दर्ज हो गई है, तो इसमें जो है किसी की बदलापुर और दुनिया भर की बातें कहाँ से आ गई? ये तो इन्हें सोचना चाहिए था, जिन लोगों ने पाप किए थे, जिन लोगों ने जो है मध्य प्रदेश के जन संसाधनों की लूट की थी, ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो है कागज तो कभी मरते नहीं हैं। वो जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने कागज दफना दिए हैं, वो कागज कभी नहीं मरते हैं। अभी तो जो है व्यापम भी मरा थोड़ी है, व्यापम तो 12 से जांच की है आपने, 2006 से व्यापम चालू था, अभी 6 से 12 खड़ा हुआ है। तो ऐसी ये जो समस्या है ये ऐसी थोड़ी है, और इसकी जो है ये सब चीज़ें जिंदा रहती हैं। और जो लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो इसमें काहे का बदला? आपने जनता के संसाधनों को लूटा है, उनके साथ ज्यादती की है, और अगर इसमें जांचों में कोई चीज़ गलत पाई जाती है तो जो लोग दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, जो दोषी नहीं होंगे पाक साफ होकर निकल आएंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, रूटीन में ये सारे काम हो रहे हैं। डॉक्टर वाजपेयी? नहीं, मैं सहमत हूँ, मैं बता रहा हूँ, आज भूपेंद्र जी की हर बात से सहमत हूँ, क्योंकि भूपेंद्र जी राजनीति से ऊपर उठकर, दल से ऊपर उठकर देश की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और इस नीति से यदि कोई भी काम होता है, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ कि इस नीति से यदि कोई भी काम होता है, भाई मोदी जी को देश में लोग क्यों पसंद करते हैं? इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो जब काम करते हैं तो काम कर देते हैं पूरा, और उनका कोई निजी काम रहता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इस बात को भी लोग समझते हैं। भले हम लोगों की जो तू मैं है वो एक अलग बात है, पर उसके बाद जनता बहुत अच्छे से समझ जाती है कि निजी स्वार्थ किसका किसमें है, किसमें नहीं है। तो मेरा भी अनुरोध सरकार से यही है, और शायद आगे भी रहेगा कि बिल्कुल करना चाहिए। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को, राजनेताओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप राजनेता हो ना साहब, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को मैं मुक्त करता हूं प्रशासन के लिए कि वो देखे उसको, लेकिन प्रशासनिक भ्रष्टाचार है जो बाबू स्तर पे होता है, जो PS स्तर तक हो जाता है, जो सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा कर लिया जाता है। बड़े बड़े आपने देखा होगा कि कारीगर पकड़े जाते हैं। भाई आप कसम खाइए कि मैं अपनी टेबल के नीचे ये नहीं होने दूंगा, उसके बावजूद भी होगा, मैं ये भी बता रहा हूँ, इतनी जल्दी देश नहीं सुधरेगा। लेकिन हाँ, शनय शनय जब आपकी ये इच्छा शक्ति दिखाई देगी सिस्टम में तो सुधरेगा। लेकिन 8,500 ट्रांसफर से यदि आप कर देंगे इधर से उधर तो नहीं दिखेगा। आप राजनीतिक इच्छा शक्ति को EOW के ऊपर सौंपेंगे तो फिर EOW भी सोचेगी कि ये लोग हमारा पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रक्रिया हो रही है, इनका उद्देश्य अभी जो प्रक्रिया हो रही वाजपेयी साहब, फिर तो एकदम ठीक लगना चाहिए, तो फिर एकदम ठीक लगना चाहिए। ये जो प्रक्रिया हो रही है एकदम ठीक लगना चाहिए, ये कहना चाहिए कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहले करें बाद में करें, अभी करें, सही है। देखिए आपने विषय ऐसा पकड़ा जिसमें 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ। 3,000 करोड़ बोलने से क्या होता है? सारे टेंडर निरस्त हो चुके हैं, उसमें काम ही नहीं हुआ है। तो आपने उन 7 कंपनियों को तो ये अलीबाई दे दी ना भाई, जिसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, उसमें आर्थिक अपराध कैसे आप साबित करेंगे?
तो ये तो पहले ही तय हो गया, सब अज्ञात 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 अज्ञात। अरे भाई अज्ञात कैसे? तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को क्या लग रहा है, उस समय कौन कौन बीजेपी को क्या लग रहा है? बीजेपी के जो रिएक्शन मिले हैं उसमें भी यही कहा कि साहब वो तो टेंडर ही निरस्त कर दिए, कोई घोटाला ही नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस कह रही कि घोटाला हुआ है, आप बौखला क्यों रहे, जांच होने दें। यही तो दोनों पक्ष हैं। अगर कुछ घोटाला हुआ ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाकर चीजें साफ होंगी। फिर चेहरे क्यों उतरे हुए हैं मामा जी के, इनसे पूछे भाई। नहीं, चेहरे तो रितुल चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? रितुल के मामा के उतरा हुआ चेहरे क्यों है मुझे भी नहीं मालूम। शायद कमलनाथ जी राहुल गांधी जी को समझा नहीं पाए, वो तुगलक रोड वाला गड़बड़ हुआ है। बहुत बढ़िया। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण कक्कड़ साहब बिल्कुल अपनी जगह होंगे, काम करेंगे। जाना है, मेघलानी साहब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कंपनियों का काम है उनका, तो टैक्सेशन, कंपनियां, टैक्स इवेजन या इस बात का जवाब सफाई से बचना चाह रहे हैं, इस बात से कि जो है कुसुम क्यों कह रही है तुगलक रोड की आगे खड़ी हो गई है। तो ये जो तुगलक रोड जवाब देने सामने आ गया है, हवा बंद है। इनसे पूछे आपके, बताएं जरा। देखिए फिर आप हवा बंद पे आगे अच्छी बात कर रहे थे, आप बोल रही हैं कि आपके मुख्यमंत्री के दस्तखत है, इसका जवाब दीजिए आप। तो ये गड़बड़ है जवाब दीजिए आपकी भाई, जो है कुसुम महदेले आपकी जो है हवाला कांड आता है। हाँ, बहुत चोरों का यही हाल होता है। आपसे इनकी शब्दावली क्या हो गई? शब्दावली यही होगी। अब आपसे कह रहा हूँ आपसे, आप इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस के ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहता है, राहुल गांधी जी का। मॉरल प्रेशर नहीं है, आप तो इस बात का जवाब दें। देखिए आपने पटरी छोड़ दी, आपकी कैबिनेट अभी तक आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अच्छी बात अभी भी कर रहे हैं, आपको समझ में इसलिए नहीं। अब आप हवा बंद हो गई, चोर हो गए ऐसा, क्योंकि क्यों? क्योंकि पैसा तुगलक रोड के माध्यम से दर्जन पर चला गया। जवाब पूछा जा रहा है वो दो। क्या कुसुम महदेले कह रही है मुख्यमंत्री ने, शिवराज जी ने दस्तखत किया और वो चेयरमैन बन गए जल निगम के, आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन एक सवाल हम उठा रहे हैं, एक सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर भाई, वो ये कह रहे हैं कि कुसुम महदेले जी ने ये कहा है कि सब कुछ शिवराज जी के दस्तखत से हुआ है। अगर आपको लगता है इसमें कोई तथ्य है तो आप आंसर करें। मेरे भैया पुनीत जी, ये सब जांच में आप लेके आइए ना, मैं तो कह रहा हूँ। अरे अभी आप तो उसको 6 महीने आपने कुछ स्वीकार किया, ई टेंडर के विषय को शिवराज जी ने जांच के लिए भेजा ईओडब्ल्यू को। फिर आप 3 महीने आप बैठे रहे उस अंडे के ऊपर जो आपने बताया, तो 6 और 3 मिलके 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद ये चूजा निकल आया, तो आप इस चूजे को देखिए कहाँ जाता, हमें क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन तुगलक रोड का नाम आने के बाद चलिए फाइनली ये जो हितेश जी, भूपेंद्र जी एक मिनट दीजिएगा, बस एक मिनट। हितेश जी, आपके मुताबिक कोई घोटाला हुआ भी है ई टेंडरिंग के नाम पर कि नहीं हुआ? बीजेपी का वर्जन क्या है? क्योंकि बाद में जब फैक्ट सामने आएंगे तो आपकी बात हम सामने कोट कर पाएंगे। पुनीत भैया, मैं आधिकारिक तौर पर बोलने वाला भाई, ई टेंडर में प्रथम, मैं बिल्कुल आपसे अधिकृत रूप से बोल रहा हूं, जो कुछ भी बोल रहा हूं। ई टेंडर में प्रथम दृष्टया वहां पर अनियमितता पाई गई, इसीलिए उन टेंडरों को निरस्त किया गया, अधिकारियों को निलंबित किया गया और जांच के लिए सारे एविडेंसेस भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो आपके मुताबिक जो होना था, जो कार्रवाई करनी थी, वो बीजेपी पहले कर चुकी थी, ये कहना चाह रहे हैं? ये सब चीजें हुई है। नहीं, मैं तो दोनों की कंबाइंड मान रहा हूं ना। ठीक है भाई, अंत में सर्ड की रिपोर्ट गुप्ता जी, फाइनल कमेंट उसके आने के बाद ही घोटाला हुआ या नहीं हुआ? मैंने इनने उस अंडे को सेया, 6 हमने सेया, 9 महीने बाद चूजा आ गया, तो दोनों के सहयोग से आया ना चूजा। 100% घोटाला हुआ और इसके पहले 40,000 करोड़ के टेंडर हैं जिनमें इसी मेथड से भ्रष्टाचार किया गया। अभी वो सारी चीजें सामने आनी, अभी तो ये तो एक अभी बाल पकड़ा गया है। डॉक्टर साहब अभी इतनी जल्दी परेशान होने लगे, अभी तो बहुत सारी इसमें चीजें, कोई ये 3,000 करोड़ तक ही सीमित थोड़ी है ये मामला। 40,000 करोड़ के टेंडर मध्य प्रदेश में हुए हैं ई टेंडरिंग के माध्यम से। ठीक है, और उन सब में जो घोटाले हुए, चलिए साहब, प्रदेश को इंतजार रहेगा, प्रदेश को इंतजार रहेगा गुप्ता जी, वो जो 40,000 करोड़ हैं उसका पूरा, क्योंकि ये बात तो आप दोनों अपने मुंह से खुद कह रहे हैं, पार्टियां कहती हैं कि ये पैसा जनता का है, ट्रेजर जनता का है, और इस पर कोई भी किसी भी तरीके से अगर डाका डालता है, इस पक्ष का या उस पक्ष का, कभी सरकार में बैठा है, सरकार के बाहर बैठा, तो फिर ये उजागर होना चाहिए। लेकिन उसी मूल सवाल पर आप दोनों को चिंतन जरूर करना चाहिए कि अगर आप अपने दामन को बचाने के लिए दूसरे के दामन को दागदार दिखा रहे हैं, तो विश्वास दोनों पर से थोड़ा थोड़ा कम होता है, जो मौजूदा दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। जनता के लिए आज से बात कह रहा हूं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।